मोनिका यादव, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आयुर्वेदा सेहत मंत्रा में। आज हम आए हैं कारगी चौक देहरादून में, जहां स्वामी सत्यानंद पायल्स हॉस्पिटल ने अपनी नई ब्रांच की शुरुआत की है। तो आज हम जानेंगे कि स्वामी सत्यानंद पायल्स हॉस्पिटल ने यहां अपनी ब्रांच खोलने का क्यों सोचा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। नमस्कार सर, आपकी ऑलरेडी 3 ब्रांचेस चल रही हैं, एक फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और हरिद्वार में। सर, आपने अभी ये देहरादून में ब्रांच खोलने का क्यों सोचा? देखिए, मेरे पास उत्तराखंड में कई इलाकों से, कई शहरों से जो है ना पेशेंट आए, बाकायदा देहरादून से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आए और उनका सफल इलाज हुआ। तो उन्होंने हमें कहा कि सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की बीमारी फैली हुई है, इसलिए मेरा ये विचार बना। इसलिए मैंने ये देहरादून के अंदर जो है स्वामी सत्यानंद पायल्स हॉस्पिटल की एक ब्रांच डाल दी है, जिससे कि उत्तराखंड के आसपास के जो शहर हैं, नज़दीक हैं, लगभग उनको वो इतनी दूर आने की बजाय वहाँ पर इलाज मिल जाएगा। सर, ये जो बीमारी है बवासीर, आम जो जनता है, आम लोग है, वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी ज्यादा नहीं जानती कि ये क्या रोग होता है। तो ये बवासीर क्या होती है? ये गुदा मार्ग से खून आना ही बवासीर है या कुछ और भी होता है? देखिए, गुदा मार्ग में कई तरह की बीमारियां होती हैं और तकरीबन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, मान लो किसी को खून आ गया, किसी को दर्द हो गया या खुजली हो गई या वहाँ से मतलब पस वगैरह आ गई, तो वो लोग पेशेंट ये सोचते हैं कि ये बवासीर ही है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को बवासीर बोल देंगे। कई बार जैसे हमने देखा है कि जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आती है और एक जो पाइल्स की ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। पाइल्स के अंदर की जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग होती है और अपर जीआई से जिसको आ रहा है वो आते आते हमारे रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद क्लोट टाइप आता है, वो अलग बीमारी है। पाइल्स भी जो है इसकी स्टेज होती है एक्चुअली। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि पाइल्स तो कोई बीमारी है नहीं, ये तो हमने खुद पैदा की हुई है, एक डिसऑर्डर है जी। कि हमारे खान पान के ऊपर है। पिछले 20 सालों में, 30 सालों में आप फर्क देख रहे होंगे कितना यूरिया और पेस्टिसाइड्स और स्ट्रेस कितना बढ़ गया है लोगों के ऊपर, खर्चे इतने बढ़ गए हैं लोगों के। तो उस चीज़ के लिए एंग्जाइटी होगी, किसी को कोई टाइम से नहीं खा रहा है, कोई पूरी रात काम कर रहा है, कोई नाइट कर रहा है, कोई डे कर रहा है। तो एक स्ट्रगल लाइफ है। फैमिली को आगे बढ़ाने की सब लोगों का सपना होता है कि एक अच्छा बच्चे हमारे पढ़ें, और लेकिन वो इस चीज़ को देख के अपने शरीर की तरफ नहीं देखते कि हमें क्या खाना चाहिए किस टाइम पे, और अच्छी चीज़ों की तरफ आजकल लोग भाग नहीं रहे हैं। आजकल ये आपको पता है मार्केट में ऑल ओवर इंडिया 30 साल पहले से हमें पता भी नहीं था कि जंक फूड वगैरह, ये चाउमीन डोसा क्या होता है। आजकल आप देखेंगे कॉर्नर पे सब जगह पे यही चीज़ें। और टीनेजर को मैं बाकायदा और अवेयरनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र पढ़ने की है, छोटी उम्र है, वो सब नासमझ है। और उनके माता पिता से भी मैं आग्रह करता हूँ कि उनको रोको कि ये चीज़ें खाने की नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है कि बच्चों की आजकल जो है माता पिता ज़्यादा मानते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। और जो मैं 4 स्टेजेस आपको बता रहा हूँ, पेशेंट को स्टार्टिंग में पहली स्टेज में सिर्फ इंटरनल जो पाइल मास होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका होने का कारण का वजह है अननेसेसरी, जैसे कुछ खा लिया, पेट साफ नहीं हो रहा है, वो बैठ के स्ट्रेन कर रहे हैं, जोर लगाते रहते हैं। पाइल्स का कोई बीमारी नहीं है, कोई बवासीर नहीं है, एक वेन्स होती है हमारे यहाँ पे, जो ऊपर से 2 आर्टरी आती हैं, सुपर आर्टरी हमारी एनल ग्राल 3 सेंटीमीटर की होती है और वो वहाँ पे 3 ब्रांच बनाती हैं, तो वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, फूल जाती हैं वो। अब फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, पेशेंट को ये लगता है कि खुजली हो गई, कभी ब्लड आ गया, फिर वो किसी ने बताया कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, कुछ दिनों के लिए वो ठीक हो जाता है, परहेज कर लेता है, फिर वो भूल जाता है। फिर वो, मैं मानता हूँ सिम्टम रुक सकते हैं किसी भी दवाई से जी। मैं ना तो मॉडर्न की बुराई कर रहा हूँ, ना होम्योपैथ की, ना आयुर्वेद की, ना सिद्ध, किसी की नहीं, लेकिन प्राइमरी तौर पर वो रोक सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं ठीक होती। फिर पेशेंट को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर वो अपना ध्यान देना फिर सोचता है कि वे ठीक हो गए। सेकंड में वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं। पेशेंट को फिर ब्लीडिंग जो है, जैसे पहले 1 बार आई, 2 बार आई फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड में लगातार 3 दिन आ गई, 4 दिन आ गई, फिर बंद हो गई। वो फिर वही दवाइयाँ खा के रह जाते हैं।
फिर थर्ड में मैम क्या होता है कि जो पाइल मास जो है ना प्रोलैप्स हो गए, प्रोलैप्स मीन्स लैट्रिन के रास्ते से बाहर आने लग जाते हैं, और कई बार तो इतने बाहर आ जाते हैं कि उसको उंगलियों से अंदर करना पड़ता है। और जो चौथी स्टेज में जो है बिल्कुल बाहर ही होते हैं, और जो उसमें से ब्लीड होता है इतना ज़्यादा ब्लीड होता है, प्रॉफिट होता है लाइक जेट। मैंने ये देखा है कि पेशेंट जो 4 दिन अगर ब्लीडिंग आ गई तो 3.2 2.4 मैंने वो केस देखे हैं। अगर आप 3.4 में चले गए तो किसी बड़े अस्पताल में जाते ही आईसीयू में एडमिट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है बीटी की। और मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को 3 या 4 ग्राम खून है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लिया शुगर या कोई और बीमारी नहीं है, तो 100% हम उसको जो है लोकल एनेस्थीसिया में करके आधे घंटे में छुट्टी दे। फर्स्ट एंड सेकंड जो पाइल्स होती है, हम प्रोक्टोस्कोप एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उससे देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अंदर होता है। फर्स्ट एंड सेकंड तो इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक हो जाती है, जो सेफ है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा जो ये थर्ड और फोर्थ है, छाल सूत्र जो होता है मेडिकेटेड थ्रेड होता है, उस पर आयुर्वेदिक जो है कोटिंग होते हैं बाकायदा। WHO ने इसको जो है फिस्टुला में और पाइल्स में, थर्ड और फोर्थ में इसको जो है पाइल्स को जो है ना हम टाई कर देते हैं, सॉरी हाँ छाल सूत्र से टाई कर देते हैं, जिससे छाल सूत्र की जो बायोकेमिस्ट्री है, ये तो बुक्स बोल रही हैं कि उसकी pH वैल्यू 10.5 है, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, अपने आप में इतना एंटीसेप्टिक होता है कि वो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा उस चीज़ को भी खत्म करेगा। और वो 5 से 7 दिन में वो पाइल मास वहाँ से कट हो जाते हैं। अगर रेगुलर ब्लीडिंग है तो तुरंत रुक जाती है। उसके बाद पेशेंट को फॉलो में एक बार दोबारा आता है, उसके लिए हम दोबारा कोई फीस नहीं लेते हैं, चाहे वो 2 बार आए या 3 बार आए। अगर ये बीमारी मान लो दोबारा हो भी गई जाती किसी को, 1% मान लिया, उसका भी एक बहुत लॉजिकली है, खैर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। उसका एक लॉजिक होता है कि दोबारा होने का कारण क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई 3 पाइल मास होते हैं, 11 और 7 और 3 में 3 ब्रांचें बनती हैं। अब मान लीजिए हमारा 11 o'clock का पाइल मास ही हमें दूरबीन में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों फूल गई हैं, तो हम 11 का ही तो करेंगे। अब पेशेंट को इस बात से बड़ा दर्द नहीं होता है कि डॉक्टर साहब सोचते हैं आप ठीक कर सकते हो, गारंटी ले सकते हैं। हाँ जी, गारंटी ये है कि हमारी हम दोबारा हो गया तो फ्री करेंगे। फिर वो सोचता है कि दोबारा क्यों हुआ, अब हम उसको ये तो बता नहीं सकते कि आपको यहाँ था अब यहाँ है, और वो हमारे पास नहीं है कि भाई पेशेंट को तो समझ में ही नहीं आना कि भाई हमने क्या लिखा क्या दिया। वो तो एक भगवान मान के आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर हैं, वो भगवान है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, छोड़ देते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अगर इन बिटवीन अगर हमने 11 का कर जो 3 और 7 का जो है, तो खान पान की वजह से या फिर कुछ और वजह से वो 2 4 5 साल में हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। वो अपनी जीवन शैली के ऊपर, खान पान के ऊपर जो हम समझाते हैं, अगर वो उनको पूर्ण रूप से रखें। लेकिन आज के युग में तो आपको पता है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लगभग 70-80% तो हम बाहर का खाना खाते हैं जी। तो वो हो जाता है, तो उसमें भी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर वो दोबारा हो जाता है तो फ्री इलाज करते हैं। सर ये फीसर और फिस्टुला क्या होता है, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैंने अभी तो आपको पाइल्स के बारे में बताया था, और ये भी कहा था कि एक रोग नहीं होता, कई सारे रोग होते हैं। जो फिशर जो होता है उसका मेन, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे खोल के, आम आदमी तो पता नहीं क्या सोचता है फिशर ये क्या बीमारी है। उसका मतलब है दरार, कट लग जाना। किस वजह से? सीवियर कॉन्स्टिपेशन से। जैसे कोई 2 दिन नहीं गया टॉयलेट या 3 दिन नहीं गया, स्टूल इतना हार्ड हो गया कि हमारी जो एनल वर्ज है ना टीयर हो जाती है, और वो टीयर मान लो नीचे पूरी एपिथेलियल लेयर तक कट गया है, तो पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि वो स्टूल जाते टाइम ये सोचता है कि मैं जाऊं ना जाऊं। और इतना तक कि लोग खाना छोड़ देते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा तो मुझे पेन नहीं होगा, और घर वालों को बताते नहीं हैं। लोग आजकल इस बीमारी को मजाक उड़ाते हैं कि ये है वो है, लेकिन आज का युग ऐसा रहा नहीं है, सब लोग अवेयर हो गए हैं। ये आजकल जो आधुनिक युग आ गया, मोबाइल है और सारी चीज़ें हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसमें इतना सीवियर पेन होता है, कभी कभार ब्लीड भी हो जाता है, और उसके साथ में छोटा सा सेंटिनल टैग भी बन जाता है। पेशेंट वही सोचता है कि मुझे तो यार ये मस्सा है और इसी में दिक्कत है, लेकिन नहीं, वो उसके ठीक नीचे कट लग जाता है, और ज़्यादा क्रोनिक होने के बाद पर वो इन्फेक्टेड होके उसमें फिस्टुला भी बन जाता है कई बार फिशर में। और इसके लिए मैं सिर्फ पेशेंट को ये बोलता हूँ कि वो 100% पेन में आए
और कोई दर्द की दवाई ना खा के आए, मैं विद इन 8 सेकंड लूंगा उनके, सॉरी 8 मिनट लूंगा, 2 मिनट रूटीन में और 6 मिनट बाद, उसके बाद पेशेंट अपना दर्द सेकंडों में भूल जाएगा। जी। और फीस भी मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपका दर्द चला जाए, वो देखिए सुन करने के उसमें हम सुन नहीं करते हैं, क्योंकि उसका भी एक हमारा प्रोसीजर है, वो आम आदमी को मैं बता नहीं सकता कैसे क्या होता है कि सुन करने के लिए भाई डॉक्टर ने सुन नहीं किया, क्यों 5 ml हम सुन करने की दवाई छोड़ रहे हैं, और जो हमें 2 यूनिट जो दवाई छोड़नी है, मान लीजिए जैसे 1 किलो दूध है और जी। आपने 5 लीटर में पानी मिला दिया, दूध खराब हो गया। जी। अब मेरी जो 2 यूनिट का दवाई है जो काम करनी है, पहले से ही मैं उसमें अगर उसको लोकल से दूंगा तो वो रेशो खराब होने की वजह से हो जाता है। उसमें पेशेंट को रिलीफ मैं कहता हूँ, वो टेबल से नीचे आएगा, जब तक लेटेगा वो अपना पेन भूल जाता है, और नेक्स्ट डे नो पेन किलर, स्टूल जाएंगे, आराम से जाएंगे, खान पान बताएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को हमेशा ही सात्विक भोजन खाना चाहिए, बाहर के भोजन से अवॉइड करें जी। अगर ये हेयर हो गए तो। और दूसरा आपने बताया था फिस्टुला, जी। फिस्टुला भी बहुत टाइप के होते हैं। फिस्टुला है क्या चीज़ में लोगों को नहीं पता होता। पहले क्या होता है कि आसपास जो हमारी जो लैट्रिन का रास्ता है, लोग हाइजीन नहीं रखते, साफ नहीं करते हैं ढंग से, कई बार गंदे पानी से भी कर लेते हैं, कई बार नहाते नहीं हैं, स्वेटिंग होती है, और एक बैक्टीरिया होता है इसका जो स्टेफिलोकोकाई भी होता है, उससे कोई इन्फेक्शन हो जाता है। किसी किसी की बॉडी में देखा आपने बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो के फोड़ा बन जाता है। पेशेंट तो यही सोचता है कि मुझे फोड़ा बन गया है ये, और किसी आम डॉक्टर को दिखाता है, जाता है, कोई उसमें चीरा लगा देता है, कई बार कोई दवाई दे देता है, या फिर अपने आप रप्चर होता है, वो फट जाता है। पेशेंट सोचता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन नहीं, महीने या 1.5 महीने बाद उसको वहाँ पे एक ओपनिंग बन जाती है, एक अंदर की, एक अंदर एनल कैनाल की, और उससे ऊपर भी होती है, एनल फिस्टुला भी होता है। तो वो ट्रैक बन जाता है, बाहर छोटा सा दिखाई देता है, अंदर ज़्यादा। लेकिन पेशेंट तो ये सोच के आता है, डॉक्टर साहब ने 3 बीमारी बता दी है और ये फिस्टुला मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम दूध पानी का पानी करने के लिए हम कहते हैं कि फिस्टुला ग्राम की MRI निकाल लो, आपको पता लग जाएगा ये बाहर से लेके कहाँ तक गया हुआ है। मान लो किसी को 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो उसको क्लियर आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, कौन सी मसल में इंटरसिंगल फिस्टुला है, स्फेरेक्टल है, स्कोर्टल है, हॉर्सशू है, बहुत सारे फिस्टुला होते हैं, जिसमें मॉडर्न देखिए 60% कामयाब हो पाती है। उसका भी एक वजह है, क्योंकि सारा लैट्रिन का रास्ता काट दिया, तो हमारे 2 वॉलंटरी होते हैं, सॉरी 2 हमारे स्फिंक्टर परमात्मा ने बनाए हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, जिससे कि हम अपना टॉयलेट कंट्रोल करने के लिए चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हाई एनल फिस्टुला में वो फेल इसलिए हैं कि वो अगर वो जगह कट गई तो उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसको हमेशा डाइपर लगा के रखना पड़ेगा, स्टूल जाने का जैसे वो प्रेशर बना तो वो वहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी को दिखना भी कम होता है, बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है, चलना भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरह से वो बॉडी के अंदर शिथिलता आ जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसके लिए भी क्षार सूत्र जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है, और ये दोबारा नहीं होता इसे करने के बाद। हाँ, लोगों को मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, इस पर भी इसमें हम विजिट जो है ना हफ्ते में एक लेते हैं, और एक ही बार हमारे यहाँ फीस ली जाती है, बार बार हम कोई फीस नहीं लेते हैं। और जो 7 सेंटीमीटर लगभग ट्रैक है, हम वो स्टार्टिंग से लेके 7 पे हम डाल देते हैं, 1 सेंटीमीटर की कटिंग हम लेके चलते हैं, और कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ती हमें, कुछ थोड़े आयुर्वेदिक और थोड़ा कोई पेन किलर वगैरह, और पैदल चलने के लिए खूब बोलते हैं जी। तो वो 7 से हमने डाल दिया, फिर अब नेक्स्ट पे वो 7 पे 6 पे करते हैं, 6 से फिर 5 4, ये इस तरह से यूँ करता करता बिल्कुल पेंसिल स्कार निशान आता है, पता भी नहीं लगता है कि ये आजकल मॉडर्न की चीज़ मान गई है। मैंने कई सारे देखे हैं जो कि मेरे पास बकायदा क्षार सूत्र मांगने आते हैं, कि बाहर से तो निकाल देते हैं, अंदर स्फिंक्टर के अंदर वो नहीं डाल पाते, क्योंकि स्फिंक्टर को बहुत ही कम कट करता है ये, और वो जो आप सर्जरी बता रहे हैं उसमें सारा ही कट करना पड़ता है, और 100% रिकरेंट होता है। आप जी डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए ले जाइए। फिर और कई लोग ऐसे फंस जाते हैं जैसे किसी की सरकारी नौकरी है, सोचा सरकार ने पैसा देना, सरकार कटो कहीं भी जाके। आजकल मेडिकल क्लेम है, भाई इस क्लेम को मैंने करना क्या है, मेरे को बीमारी हो गई। फर्स्ट चक्कर तो ये है आज की डेट में जो फंस जाते हैं लोग।
फिर उनको बाद में पता लगता है कि छाछ सूत्र है क्या। और ये हमारा सबसे पहला सेंटर है छाछ सूत्र का नॉर्थ इंडिया का। और मेरे डॉक्टर दवाज जी और डॉक्टर महेंद्र जी और उनके आशीर्वाद से आज 22 साल मुझे भी हो गए हैं, ओरिएंटेड रिजल्ट देते हैं जी और दोबारा नहीं होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आखिर में? दर्शकों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की परेशानी कोई आती है, सबसे तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप परहेज करें, अच्छा खाएं, अच्छा स्वास्थ्य रखें, आहार, निद्रा, व्यायाम, समय से तो सारी चीज़ें होती हैं, समय से खाना, खाने में क्या खाना, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सारा, उस तरह से अगर रहेंगे तो लोग ये बीमारी नहीं बनाती है इतनी ज़्यादा। अगर लोग छुपा रहे हैं, अपने घर में छुपा रहे हैं, एक वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ और डरा नहीं रहा हूँ। मैंने ऐसे देखे हैं केसेस कि जब हम फिंगर पीआर करते हैं तो कम से कम नहीं तो महीने में 5 कैंसर तो डिक्लेयर करता हूँ, लेकिन पेशेंट के सामने हम बोल नहीं पाते हैं। अटेंडेंट को बता दिया जाता है, अटेंडेंट कहता है जी इतनी जगह दिखा लिया आपने कैंसर बोल दिया। तो इसलिए 100% तो बोलता नहीं था, 60% बोलते हैं, लेकिन वो 100% एडिनोकार्सिनोमा निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एडिनो सेल्स होते हैं। फिशर मतलब जो कैंसर भी कई टाइप का होता है, हर पार्ट में अलग होता है। अगर यहाँ पे है आपका खाने की नली में सिक्वेंस सेल कार्सिनोमा है, यूरिन ब्लैडर में है ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा है। तो कैंसर की भी टाइप कई होती हैं, ऐसे ही बवासीर की टाइप होती हैं। और सबसे पहले जो इस रोग आसपास में कोई डॉक्टर है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो इसके बारे में जानता हो, और उसके बाद जैसे हमारे बारे में कुछ पता लगता है तो उनसे मिलिए, संपर्क कीजिए और बिल्कुल आपको ठीक किया जाएगा। कोई गाइडलाइन गलत नहीं दी जाएगी। जी सर। और हमारे यहाँ पे मैंने आज तक कभी भी इसके मेडिकल लाइन में मोल प्रैक्टिस नहीं की कि इसको लूट लेना है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है या ये किस चीज़ में है, नहीं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता है। जी सर।